सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा जो कि नियमित रूप से आपके लिए कई प्रकार की व्याकरण व पाठ्य पुस्तक से संबंधित सामग्री लेकर आता रहता हूं। उसी श्रृंखला में आज हम जिस बिंदु का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 9वीं के अंतर्गत आने वाली पुस्तक क्षितिज, जो कि आरबीएससी तथा सीबीएसई दोनों में ये पुस्तक चलती है। इसका पाठ केदी और कोकिला, जिसके दूसरे भाग का हम अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। प्रथम भाग में हमने कवि माखनलाल चतुर्वेदी, जो इस पाठ की कवि है, उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय भी हमने जाना और जाना कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी एक सामान्य कवि ही नहीं, वह स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी है। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कई बार संघर्ष करते हुए जेल भी गए और ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन सन 1968 ईस्वी में हुआ। तो इस पाठ में जिस बात को बताया गया है उसकी भी मैं जानकारी आपको दे देता हूं कि देखिए बच्चों, हमारा देश परतंत्र था। पहले अंग्रेजों का आधिपत्य हमारे ऊपर था, लेकिन उस दौरान हमारी जो संकीर्ण मनोवृत्ति लोगों की चल रही थी कि जो जेल में जा रहे हैं ये मानते हैं वही जेल में है, जबकि वास्तविक स्थिति ये थी कि जब संपूर्ण देश ही अंग्रेजों का गुलाम है तो स्वतंत्र कौन है? फिर बस सभी जेल में हो। कुछ ये मान सकते हैं कि उनकी बड़ी जेल है, बाहर रह रहे हो, लेकिन है तो जब पूरा ये मानो आप कि ये जेल हो गई। इसके अंदर अगर कोई बंद है तो एक तो जेल ये हो जाती है, एक जेल तो ये है, और एक संपूर्ण भारतवर्ष, इसको भी अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य में ले रखा है। तो संपूर्ण भारत को जब बंद कर रखा है, उस पर अपना शासन चला रखा है अंग्रेजों ने, तो फिर व्यक्ति यहां रहो चाहे यहां रहो चाहे यहां रहो, वह सब जेल में ही है। इसी बात को इस पाठ में प्रकट किया है कि कोकिला, कोयल जो है वह यहां पर कवि जेल में बंद है और कोयल इस खिड़की में बैठ करके और कुछ फूंक रही है, रो रही है। तो उसकी पीड़ा को देख करके कवि ने जो बात कही है कि हे कोयल, मेरी बात समझ में आती है कि मेरे दुख का कारण स्पष्ट है, क्योंकि मैं जेल में हूं और जेल में अंग्रेज सरकार द्वारा अनेक प्रकार की यातनाएं मेरे साथ दी जा रही है। मुझे चोरों, लुटेरों और बदमाशों के बीच में रखा जा रहा है, जबकि मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। मैंने देश को आजाद कराने की तरफ एक कदम उठाया है। ये तो मेरी बात तो समझ में आती है कि मैं दुखी हूं क्योंकि मैं परतंत्र हूं, लेकिन तुम क्यों अचानक क्यों चिल्ला उठी है? क्या कहना चाहती हो? तो उस कोयल के माध्यम से अब आगे पढ़ते हैं अपन। क्यों हूक पड़ी? हे कोयल, तुम अचानक क्यों हूक पड़ी? अचानक ऐसी क्या पीड़ा हो गई कि तुमने हूकना चिल्लाना चालू कर दिया? वेदना बोझ वाली सी, जैसे कि कोई भयानक वेदना, अत्यधिक बोझ, अत्यधिक भारी वेदना तुम्हारे हृदय में छिपी हुई हो। उस अत्यधिक वेदना के बोझ के समान तुम अचानक क्यों हूक पड़ी हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही, आखिर तुम्हारी इस पीड़ा का कारण क्या है? तुम अचानक क्यों हूक पड़ी हो? क्या लूटा? तुम्हारा क्या लूटा गया है? तुम्हारा क्या नुकसान हो गया? तुम्हारा क्या लूट लिया गया जिसके कारण तुम इतनी दुखी हो रही हो? मृदुल वैभव की रखवाली सी। अरे हे कोयल, तुम तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे भारत के जो मृदुल वैभव, कोमल जो ऐश्वर्य है, जो मधुर ऐश्वर्य है, उसकी रखवाली के समान हो, रक्षा करने वाले के समान हो। यहां पर उपमा अलंकार है। तो तुम तो एक तरह से हमारे मधुर वैभव की रक्षा करने वाली, और तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? कोयल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही, तुमसे तो इस देश की
जो मधुर वैभव है उसकी रक्षा तुम तो कर रही हो, तुम शान हो इस देश की, लेकिन तुम इस प्रकार दुखी क्यों हो गई हो? हे कोयल, बताओ तो सही, बोलो तो सही, क्या हुई बावली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बावली हो गई हो? कहीं ऐसा तो नहीं है? क्या हुई बावली? बावली मतलब पागल। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पागल हो गई हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्धरात्रि को चीखी, और इस प्रकार आधी रात्रि को जिस प्रकार तुमने चीखना चालू किया है, चिल्लाना चालू किया है, उससे ऐसा तो नहीं है कहीं कि आप बावली हो गई हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है? हे कोयल, आखिर बताओ तो सही कि तुम्हारे इस प्रकार की पीड़ा क्या है, दुख क्या है, जिसके कारण तुम अचानक अर्धरात्रि को चीखना चिल्लाना तुमने चालू कर दिया? किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखिए, या फिर किसी दावानल, दावानल का मतलब होता है जंगल की आग। दावानल, दावानल से तात्पर्य है जंगल की आग। क्या कोई तुमने किसी दावानल अर्थात जंगल की आग की ज्वालाएं दिख गई तुमको? कहीं जंगल में आग लग गई हो और उसकी ज्वालाएं तुमने देख ली हो और इस कारण से दुखी हो गई हो और तुमने चीखना चिल्लाना चालू कर दिया हो, तो क्या कारण है? हे कोयल बताओ तो सही कि तुमने इस प्रकार चीखना क्यों चालू किया, हूंकना क्यों चालू किया? आखिर क्या परिस्थिति रही जिसके कारण तुम इतना हूंक रही हो, चिल्ला रही हो, दुखी हो रही हो? ये हमें बताओ तो सही। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही, बोलो तो सही, आपकी पीड़ा हमें प्रदर्शित तो करो, क्योंकि मेरी पीड़ा का तो कारण है कि मैं अंग्रेजों के द्वारा इस जेल में कैद हूं और अंग्रेज सरकार मुझ पर तरह तरह के अत्याचार करती है। न तो पेट भर के खाना देती है और न मरने देती है, न तो हमेशा, न तो पेट भर के खाना देती है और न मरने देती है। ऐसी स्थिति उन्होंने कर रखी। लेकिन तुम्हारे सामने क्या समस्या है? तुम क्यों पीड़ित हो रही हो, क्यों दुखी हो रही हो, क्यों हूंक रही हो? आखिर ये कारण तो बताओ कोयल, बोलो तो सही। ठीक है, ये हो गई इसकी व्याख्या। व्याख्या के पश्चात कोयल के पीड़ित रहने का, उसके दुखी रहने का क्या कारण है, क्यों वो दुखी हो रही है, इन सब बातों का अध्ययन तो हम अगले भाग में करेंगे। अब यहाँ पर अब जो हम देख रहे हैं वो पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या अगर लिखनी पड़े तो क्या लिखना है हमको। कई प्रकार से पहले बता दी थी व्याख्या किस प्रकार करनी है, फिर भी एक बार और सुन लीजिए कि व्याख्या हमको कैसे करनी है। व्याख्या के लिए हमको सर्वप्रथम क्या लिखना है, अब हमको पता लग गया होगा कि सर्वप्रथम हमको क्या लिखना होता है, प्रसंग। प्रसंग लिख दिया। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक का नाम क्षितिज के अंतर्गत कवि शिरोमणि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित केदी और कोकिला शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, इसमें कोयल परतंत्र देश में कोयल की व्यथा का वर्णन किया
गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हमको व्याख्या प्रारंभ कर देनी है। व्याख्या भी जैसे बताई वैसे लिखनी है। इसके पश्चात विशेष, विशेष के अंतर्गत खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग, और यहाँ पर एक रखवाली सी, तो किसकी उपमा दी है उसको? रखवाली, तो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम विशेष लिख देंगे। ये व्याख्या हो गई इसकी। अब कोयल का क्या जवाब रहता है या क्यों दुखी है, इन सब बातों का हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपके पद्यांश भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप इनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।